more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. ये टेस्टी है जिमिना, तुम भी खाओ लो. थैंक यू ते. वैसे ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. दैट्स वाई उस दिन मैंने तुम्हें और जिमिन को किम मैंशन बुलाया था, ताकि हमारे फैमिली के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए. कौन सी बात डैड? तुम्हारे और जंकू की शादी के बारे में. तुमने उससे शादी मेरे ही कहने पे की थी ना, वो भी फोर्सफुली. क्या तुम उसके साथ ठीक हो? वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो करता है ना, या फिर तुम्हें उसके साथ डाइवोर्स लेना है बेटा? देखो बेबी, प्लीज मुझे बताओ. आई नो कि मैंने पहले गलती की तुम्हें फोर्स करके, लेकिन वही गलती मुझे दोबारा नहीं करनी. अगर मेरी ते हैप्पी नहीं है तो इट्स ओके. डैड है तुम्हारे साथ बेटा, तो तुम्हारी खुशी के आगे कुछ नहीं है. हम डाइवोर्स ले लेंगे. डाइवोर्स? हाँ, नामजुन को मैंने ही कहा था, अगर तुम खुश नहीं हो तो वहाँ पे रहकर कोई फायदा नहीं. हालांकि वो जंकुक मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा, ठीक ही है, लेकिन सिवाय उसके घूरने घुराने के, ऐसे मेंढक की आंखें निकालकर घूरता रहता है 24 घंटे. तुम चुप रहोगी प्लीज? मैंने क्या गलत कहा? मेंढक जैसे ही तो घूरता है. तुम ना सबको अपनी जैसे मत समझो. सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं घूरते, समझी? बताओ ते, तुम्हारा इस बार जो डिसीजन रहेगा वो ही होगा. कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा और कुछ नहीं कहेगा, आई प्रॉमिस. हाँ, ये बात इस नामजुन को समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन चलो, ये झुमरी तलैया समझ तो गया. एंड यस बेबी डॉल, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया. ये जो मेरा सीक्रेट है उसके बारे में अब तुम जान चुकी हो. सो आई होप कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, कहीं बाहर गलती से भी लीक नहीं होना चाहिए. वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मम्मी या फिर डैड के सामने एक बुरा इंसान नहीं बनना चाहता, उनके लिए एक बुरा दामाद नहीं बनना चाहता. नामजुन अंकल तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव है. अगर उनको इस बात के बारे में गलती से भी पता चल गया ना, तो फिर नामजुन अंकल अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें मुझसे दूर करने का. हालांकि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क तो नहीं ले सकते ना. That's why, बिल्कुल चुप रहना. ये सीक्रेट ही रहने देना, वरना तुम्हारे फ्रेंड्स तो है ही जीवन मेंशन में, वो कब टपक जाए ये कोई गारंटी नहीं. तुम उनको कुछ नहीं करोगी जंकुक. इतनी क्यूट क्यों हो? ऑफ कोर्स मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा बेबी, अगर तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताओगी तो. आखिर तुम चाहते क्या हो जंकुक? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ जियोन तेयांग, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जान चुकी हो. मैं तुम्हें मेरे जिंदगी से कभी खोना नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई आए, और ना ही कोई गलती से भी तुम्हें मुझसे दूर करने का ट्राई करे. और अगर ऐसे हुआ ना, तो मैं उस इंसान की ऐसी हालत करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती बेबी डॉल. मार्क माय वर्ड्स. क्या हुआ ते, तुम ठीक तो हो ना? डैड, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं लेना. क्या ये तुम कह रही हो, जो अपनी शादी में अपना नाक बहा के रो रही थी? मम्मा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी वहाँ. जीन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए, प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? ते, क्या तुम्हें सच में डाइवोर्स नहीं लेना बेटा? क्या तुम जंकुक के साथ हैप्पी हो? नो डैड, डाइवोर्स नहीं लेना. जैसे कि आपने मुझे एक दिन कॉल करके समझाया था कि मैं जंकुक के साथ ज्यादा सेफ रहूंगी, वो मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइवोर्स की कोई जरूरत नहीं है. एंड वैसे भी वो इतना भी बुरा नहीं है. आई नो बेबी, वो जितना स्ट्रिक्ट दिखता है ना उतना है नहीं. वो बचपन में ऐसे फैमिली के साथ पला बड़ा है जहाँ पे खून खराबे के सिवा और कुछ था ही नहीं, इसलिए उसका बिहेवियर आज ऐसा है.
यस ते वो लोगों में खुद को जितना बुरा एंड स्ट्रिक्ट दिखाने का ट्राई करता है ना, वो रियल लाइफ में उतना बुरा है नहीं। एंड आई मस्ट से ये बात तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएंगी। ओके सो गाइस, यहाँ पे 2 हफ्ते बीत जाते हैं एंड जॉन फैमिली में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। इस 2 हफ्ते में जिमिन की हेल्थ पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। हालांकि वो अपने बेबी को लेकर थोड़ी सैड रहती है, बट उसको संभालने के लिए उसके साथ शुगा एंड पूरी जॉन फैमिली रहती है। दूसरी ओर ते भी खुद को ब्लेम करना बंद कर देती है एंड समझ जाती है कि जिमिन के एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ, बिकॉज जॉन फैमिली एंड स्पेशली जिमिन एंड जंगकुक उसको बहुत प्यार से समझाया होता है कि उसकी कोई गलती नहीं, तब जाके फाइनली तेयंग समझ जाती है। क्या सच में हम 5 डेज बाद स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं शुगा? हाँ, बट तुम्हारी हेल्थ जिमिन? ओफो शुगा बेबी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वैसे भी ये मॉम की तरफ से गिफ्ट है, तो हमें जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी कितनी इच्छा थी वो भी शादी से पहले हनीमून पे जाने की, और मैं डबल हैप्पी हूँ। यू नो व्हाट, तेयंग और जंगकुक हमारे साथ जो जा रहे हैं, बट वो छोटी चुईया इस हनीमून के लिए आएंगी तब ना जिमिना। मुझे नहीं लगता उसकी शक्ल देखकर कि वो आने वाली है। जब मॉम तुम सब लोगों को बता रही थी इसके बारे में, तब जंगकुक तो रेडी हो गया, लेकिन तुमने उस छोटी चुईया का चेहरा देखा? उसकी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा था कि उसको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई के साथ कहीं भी जाने का। आई नो कि उसको मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ आए वहाँ पे। मुझे पता है कि जंगकुक और उसके बीच में उतनी बनती नहीं। उतनी क्या जिमिना, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। देखा नहीं कैसे ऑलवेज रेडी रहती है झपटने के लिए, झगड़ा करने के लिए। हाँ, बेचारा मेरा भाई, उसके सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं तो कभी कभी शॉक्ड हो जाता हूँ ये देखकर कि वो उसके सामने चुप कैसे रह लेता है। आई मीन द ग्रेट जॉन जंगकुक, जो सबकी बोलती बंद कर देता है, वो एक छोटी सी चुईया के सामने चुप हो जाता है। दिस इज सो अनबिलीवेबल। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है शुगा? मेरी बहन वो ब्यूटी है जिसके आगे सब फीके है। हाँ, मुझे तो ये बात ऑलवेज समझ में नहीं आती कि तुम दोनों ऐसे चूहे बिल्लियों जैसे झगड़ते क्यों रहते हो? वो तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना? हाँ, बोलो अब। मैं तो क्यूट सी बच्ची हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना, बाकड़ बिला कहीं का। ओ ते, तुम आ गई। जिमिना, मैं उस स्विट्जरलैंड में इन दोनों भाइयों के साथ नहीं जाने वाली। तुम मॉम को बता दो ना प्लीज। बट बेबी, मैं भी तो तुम्हारे साथ वहाँ पे रहने वाली हूँ। एंड वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कभी बाहर घूमने के लिए नहीं गए। सो क्यों ना हम इसी बहाने वहाँ पे जाते हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मस्ती। ओ बहनों, रुको जरा, अपनी फटफटी को ना थोड़ी ब्रेक मारो। ये क्या हम दोनों वहाँ पे जाकर मस्ती करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं? ये कोई सर्कस नहीं है, बल्कि ये हनीमून है जिमिना। कपल्स वहाँ पे रोमांटिक टाइम स्पेंड करने जाते हैं, ना कि 2 बहनें फुगड़ी खेलने जाती है। बॉम्बास्टिक साइड आई क्रिमिनल। वहाँ पे तुम अपने हस्बैंड के साथ और मैं मेरे जिमिना के साथ चैन से। मुझे मेरे चैन भरे रोमांस में कोई भी बाधा नहीं चाहिए। अगर ऐसा है ना तो मैं नहीं यार जिमिना। अच्छा ठीक है, करना जिमिन के साथ टाइम स्पेंड और वहाँ पे फुगड़ी भी खेलना, ठीक है? अब तो चलोगी ना? मॉम ने बड़े प्यार से हम चारों के लिए ये प्लानिंग बनाई थी कब से, एंड जंगकुक भी फर्स्ट टाइम ऐसे घूमने के लिए रेडी हो गया। अदरवाइज वो बिजनेस ट्रिप के अलावा कहीं बाहर जाता नहीं, स्पेशली ऐसे घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आई वाज शॉक्ड कि उसने बिना कुछ कहे हाँ कह दिया डायरेक्टली। अरे यार ये सब ठीक है, लेकिन मुझे उस माफिया शाफिया के साथ नहीं जाना। इस जहन मेंशन में ही मेरे सर पे ऐसे डांस करता रहता है ऑलवेज। अगर उस हनीमून पे उसके साथ मैं चली जाऊंगी तो वो क्या करेगा? नो 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 नो, ऐसे कैसे कुछ कर लेगा? हाँ, मैं भी क्या कहूँ, ऐसे थोड़ी ना कुछ करने दूंगी मेरे साथ। माना कि कराटे में मुझे ब्लैक बेल्ट नहीं मिला, लेकिन ब्लैक बेल्ट को किसकी जरूरत है? ऐसे ही कराटे कर लेंगे, थोड़ा बहुत जुगाड़ जमा लेंगे। क्या हुआ ते? तुम ऐसे अजीब-गरीब स्माइल क्यों कर रही हो? मैं स्माइल? कुछ नहीं जिमिना।
ओके, तो तुम चल रही हो ना हमारे साथ? चल रही हूँ, लेकिन मुझे कल कॉलेज जाना है। एक्चुअली जांकुक ने मेरा एडमिशन किया है सियोल यूनिवर्सिटी में। ओह वाओ तो फिर मैं तुम्हें कल कॉलेज ड्रॉप कर दूँ? नो नो जिमिन, तुम अच्छे से रेस्ट करो, बिकॉज हमें 5 डेज बाद स्विट्जरलैंड के लिए भी तो निकलना है। एंड वैसे भी उस माफिया शाफिया ने पहले मुझे कह दिया है कि वो खुद मुझे कल छोड़ेगा। मेरी ते बेबी कल कॉलेज जाने वाली है, सो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अपने डजन भर बतकों को आई मीन बॉडी गार्ड्स को उसके पीछे मत भेजना, क्योंकि तुम्हें पता है ना उसको ये सब हजम नहीं होता और ना ही बिल्कुल भी पसंद आता है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है जेन। क्यों? अभी प्रोटेक्ट नहीं करना तुम्हें उसको? ते जब लंदन में थी ना तब वो हमें कॉल कर करके तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की कंप्लेंट्स करती थी धड़ाधड़। जिसने ते बेबी को वहां पे प्रपोज किया उन सब को तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने लुल्ले लंगड़े करके छोड़े हैं। बाय गॉड, इस बार बॉडीगार्ड्स की नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही काफी है जेहोप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ते की बॉडी पे बस एक छोटी सी खरोच और अगले वाली पर्सन की बॉडी 10 फीट गड्ढे में दफन होंगी। Mommy does know that it's getting hot. Out the body shop, doing something unholy. He'll regret all the times he said. मिस्टर जॉन के साथ उनकी वाइफ भी है। हाँ यार, मिस्टर जॉन कितने हैंडसम है। देखा थे तुमने मिस्टर जॉन की कितनी ज्यादा पावर है एंड वो कितने फेमस है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उनके पीछे पागल हुए पड़े हैं। तुम चुप करो लीजा। और तुम्हें यहाँ पे फ्लैश मारने के लिए आना था मिस्टर जॉन, राइट? क्या अब ऐसे घूर क्या रहे हो? मैंने तुम तीनों को पहले कहा था ना कि तुम तीनों को मेरे साथ यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, स्पेशली तुम्हारे इन डजन भर बॉडीगार्ड्स की तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी डॉल, मेरा यहाँ आना उतना ही जरूरी था जितना कि तुम्हारा। और रही बात तुम्हारे इन दो फ्रेंड्स की, तो इनको यहाँ लाने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। जब हम दोनों यहाँ आने के लिए निकल रहे थे तब ये दोनों ऑलरेडी कार के अंदर बैठ चुके थे। यू रिमेम्बर राइट? हाँ बेबी डॉल को हम अकेला कैसे छोड़ दे भला मिस्टर जॉन? I mean आपकी बेबी डॉल। हाँ माना कि हम यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हमारी एडमिशन है ना, बट हमारे ते के कॉलेज के पहले दिन हम उसको छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं जो छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? हाँ। एक्सक्यूज मी? I said yes baby doll, you are a little baby. Now let's go. आप इधर अकेले पूरा मार्केट उठा रहे, समझ नहीं आ रहा फिर भी समझना चाह रहे, लोग कौन है रे नजर नहीं मेरे को क्यों आ रहे। हाँ क्या लगता है तुम्हें जिनबेब? लिपस्टिक लगा के जानो लूट लिया। किसके बारे में? तुम्हारे एक्स हस्बैंड मिस्टर नामजून के बारे में। बहुत ज्यादा कमीना है और क्या लगेगा? हाँ अरे ऐसे नहीं गधेड़ो, मेरा मतलब है उसके लव लाइफ के बारे में। प्यार उसके बारे में। ओह लव लाइफ के बारे में तो होंगी कोई और दूसरी चुड़ैल उसके लाइफ में। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओह रियली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? नो वे, मुझे तो जीनू को क्यों फर्क पड़ेगा भला? अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतने साल तक सिंगल नहीं रहती। एटलीस्ट मुझ जैसे हैंडसम जासूस तुम्हारे साथ होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तेरा बीमार मेरा दिल मेरा जीना। जंकुक को देखकर आप इतने
प्रिंसिपल मैम। एक्चुअली मिस्टर जॉन को देखकर कौन ब्लश नहीं करेगा, वो इतने हैंडसम एंड सबके क्रश जो है। Bombastic side eye. Criminal offensive side. बंदी की बात में दम तो है। मैं आपको पहले ही बता दूं प्रिंसिपल डेजी कि मेरे वाइफ पे एक भी खरोच और तुम्हारे करियर के साथ साथ तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से बर्बाद। बेचारी जिसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई की उसने इसका मुंह बंद कर दिया। हाँ, आए बड़ी मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने वाली। मिस्टर जॉन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टैम को हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। और ध्यान रखना कि ते के साथ कोई बदतमीजी ना करे और स्पेशली बॉयज को तो पहले इंटीमेशन दे देना कि वो मेरे वाइफ के ज्यादा क्लोज आने का ट्राई ना करे। अगर कॉलेज रिलेटेड कोई वर्क रहा तो ही ठीक है, अदरवाइज वो अगर कुछ फालतू का करने का ट्राई किए ना तो नो मिस्टर जॉन, मैं खुद टैम के बारे में सबको बताऊंगी। एंड वैसे भी टैम के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल वो आपकी वाइफ है, किसी की इतनी हिम्मत कहा कि वो उनके साथ बदतमीजी करे। गुड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।